हेलो माय डियर स्टूडेंट। S7 की शायद तैयारी तो चल रही होंगी आपकी। S7 के साथ साथ एनुअल एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाएगी। अब हम आपको एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर रहे थे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब तक जो कर रहे हैं 1 to 4 तक हम अपोजिट बाई एडजेसेंट यानी ओनली tan का इस्तेमाल हुआ है अब तक। और मैं आपसे कहा था इससे पहले कि इसके अंदर सिर्फ दो ही फार्मूले, ज़्यादा 90 मोर देन 90% यूज होते हैं। वो क्या है? अपोजिट एडजेसेंट मीन्स tan, या है तो अपोजिट हाइपोटेनस मीन्स साइन। अब देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या आप बोल रहा है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, ए वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर height बीन टाइट विथ इलेक्ट्रिक पोल। इलेक्ट्रिक पोल को 18 मीटर का एक वायर को बांधा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। देखिए विथ द ग्राउंड, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए एक इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एक इलेक्ट्रिक पोल है, ये सीधा इलेक्ट्रिक पोल है, उसको एक वायर से टाई कर दिया है, सब बांध दिए हैं सब वायर से। ये ऐसा वायर से उसको बांध दिए। ये वायर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये वायर है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पोल है, गिवन इन द क्वेश्चन में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, लेकिन बहुत टफ बोल के कहते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। आप देखिए कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक वायर को वायर से बंध दिए। तो इसने बता रहा है कि ए वायर टाइड 18 मीटर। अच्छा, ये वायर है कहते हैं 18 मीटर। चलिए ये भी नोट कर देंगे अपन। उसके बाद टाइड इलेक्ट्रिक पोल, एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 विद द, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 विद द ग्राउंड। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना बोला है ना, ये 30 डिग्री है। चलिए नाम दे देंगे अपन ABC। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, आप गौर करना फिर। 30 डिग्री विद द ग्राउंड बिकॉज इट वॉज कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी ये बहुत दूर चले जा रहा है वायर जो बने हैं, डिस्टेंस ज़्यादा ले रहा है। इट वॉज कट एंड टाइड एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। इसको, ये वायर को कट करके करीब में, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, कम डिस्टेंस पे करीब में लाके बंध देना चाह रहे हैं इसको कट करने के बाद। वो भी कितने? 60 डिग्री पे आपको बांधना है। तो वायर कितना बढ़ जा रहा है शायद वो देखेंगे। एलिवेशन विद द ग्राउंड, हाउ मच लेंथ ऑफ द वायर वाज कट, यानी आपको लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से इसको वायर को कट करके 60 डिस्टेंस में बनेंगे, तो वायर कितना उसमें कट करना पड़ेगा। आप पहले कट करके बाद में बन सकते हैं, आपके पास अगर कैलकुलेशन है तो अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अपोजिट बाई हाइपोटेनस लेना पड़ेगा अपने को, ताकि ये कितना है ये देखना है अपने को, पोल की हाइट क्या है वो देखना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसका नाम दे देंगे D। इन ट्रायंगल ABC की बात करो आप, ये अपोजिट हाइपो, देखिए अब फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। अपोजिट हाइपो मीन्स साइन, अब फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन A अपोजिट बाई हाइपोटेनस लेंगे अपन, अपोजिट बाई हाइपोटेनस लेंगे अपन, अपोजिट बाई हाइपो है तो साइन 30 लीजिए आप, 30 डिग्री। अपोजिट को BC लीजिए आप, BC बाई AC लीजिए आप। उसके बाद साइन 30 और 1/2 होती है 0, 1/2। ये आपको टेबल के थ्रू आपको बनाना आता है। साइन 30 वाली 1/2 है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 पूरे वैल्यूज उसके।
अब 30 वो तो 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री आता, 1/2 ये इक्वल टू बी सी क्या है, यू हैव टू फाइंड इट बी सी बाई, एंड ए सी क्या है, ए सी है 18। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो। चलिए, तो बी सी इंटू 2 होगा, ये इज इक्वल टू 18 वन द 18 होगा, ये बी सी इज इक्वल टू 18/2 होगा, 2 9 द 18 होगा, तो बी सी जो आ रहा है 9 आ गया है, यानी हाइट ऑफ द पोल आपके पास आ गई है, HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल कितना है, 9 मीटर, 9 मीटर, ये यहाँ तक। चलिए अब यहाँ लिखेंगे, ये हाइट ऑफ द पोल, इलेक्ट्रिक पोल हाइट 9 मीटर, ये है आप। तो अब आपको ये मालूम करना भी आसान है, नेक्स्ट इसके बाद का स्टेप क्या है, यही मालूम करना है। तो कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे। चलिए, इन ट्रायंगल BCD लिखिए आप, इन ट्रायंगल BCD की बात करेंगे, तो भी अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज ये मालूम करना है बाहर कितना है ये। तो हम देखेंगे साइन D क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, है ना। चलिए लाइन मार देंगे यहाँ से अपन, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो साइन 60 होगा। अब ये साइन 60 डिग्री, वो तो अपोजिट क्या है, BC है, BC बाई, ये 9 मीटर है, देखिए ये BC बाई 8 CD है, साइन 60 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√3/2, 1√3/2 आता है ये, इसकी वैल्यू आती है, फ्रॉम द टेबल यू कैन राइट दिस वैल्यू एंड यू लर्न वन थिंग, वन लाइन ओनली, ऑल द टेबल ऑटोमेटिकली यू कैन सॉल्व। अब देखिए साइन 60 बोले तो √3/2 इक्वल टू, अब इसके बाद क्या लेना है अपन, BC लेना है। BC का मतलब क्या है, BC का जो मतलब है, वैल्यू ले लीजिए BC की, क्या है BC की वैल्यू, ये 9 मीटर है, यहाँ देखें 9 मीटर है ना, ये 9 मीटर ये पोल। चलिए, तो 9 मीटर यहाँ लिख दीजिए बाई CD यू हैव टू फाइंड, ये तो CD आपको मालूम करना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी इजी, CD इंटू √3 क्या होता, √3 CD इक्वल टू 2 9 दा क्या होता है, ये 18 होता है, 18, और CD इज इक्वल टू 18/√3, और ये आपको अच्छा मालूम है कि √3 को भगाने का एक तरीक़ा होता है, वो तरीक़ा क्या है, ईमानदारी का। क्या ईमानदारी होना चाहिए, ये तो √3 है, इसको कट करने का मेथड एक ही है। क्या मेथड है, वो तो रेशनलाइज भी बोलते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे अपन, ईमानदार से यहाँ पर भी √3 देंगे, यहाँ पर भी √3 देंगे, क्योंकि हम एक जनों को √3 दिए तो दूसरों को ऊपर वालों को देना ज़रूरी है। डिनोमिनेटर यानी नीचे वालों को अब √3 दिए हैं, तो ऊपर वाले लड़ते फिर अपने से, उनको भी फ़ौरन दे दो √3, जो सेम आ रहे हैं वो सेम नंबर दे दीजिए आप। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन, CD 18√3 भाई, ये डबल होगा, देखिए ये √3 क्या है, ये डबल, तो CD इज इक्वल टू 18√3 बाई डबल का मतलब कैंसल, रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाता है, ये 3 आता है, 3 से कट करो, 3 6 18 होगा, तो CD क्या आया आपका, 6√3 आ गया। देखिए माशाल्लाह, ये जो CD है आपका, ये CD, ये आ गया आपको 6√3, ये CD आ गया।
अब उसके बाद आपको क्या करना है बोले तो अब उसके बाद ये दोनों लाइन ये वायर अब यानी वायर कितना चाहिए अब कम लेंथ का, यानी यहाँ से यहाँ तक ओनली यू नीड 6√3 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर। अब ये कितना बढ़ गया, ये कितना कट करना पड़ता है आपको ये मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, लेंथ ऑफ द वायर। अब इसमें कटिंग करने के बाद क्या रहता, लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कटिंग। कट करने के बाद वायर क्या था, इसमें से माइनस कर दीजिए। आप कैसा करेंगे बोले तो इज इक्वल टू AC, पूरा वायर में से ये निकाल देंगे आप, AC माइनस CD। AC क्या है 18 माइनस CD क्या है 6√3 निकाल देंगे तो कितना वायर एक्स्ट्रा है वो मालूम हो जाता। अब इसको माइनस करने का तरीका क्या है बोले तो आप 6 के टेबल में दोनों भी आते हैं, दोनों को बस 6 के टेबल से इनका दोनों का काम कर सकते हैं। तो 6 बाहर ले लीजिए, कॉमन में भी ले लीजिए, और 6 3 18 होगा। 6 तो बाहर चलेगा तो यहाँ पे √3 हो गया। अब देखिए तो आसान होगा, ये 6 है। अब देखो 3 तो है दो, माइनस √3 का तो आपको याद करना पड़ेगा। क्या है √3 का 1.732, 2√2 √3 √5 ये कॉमन यूज़ होते हैं, याद कर लीजिए ज़रा। √3 का 1.732 ये है। इस 6 इज इक्वल टू, अब ये 1.732 क्या करेंगे अपन, रफ कॉलम में निकालेंगे कहीं पर भी, कहाँ भी जगह यहाँ पर है। चलिए ये रफ कॉलम, रफ कॉलम में 3.000 में 1.732 माइनस कर दीजिए। तो 10 में से इधर से 1 ले लीजिए, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ 9 रहता, 9 में से 10 से लेके 9 होगा, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 1 चले गया था इधर तो 2 था यहाँ पर, 2 में से 1 गया तो 1। तो अब आपको ये जो वैल्यू आ रही है 1.268, यानी 6 × 1.268y। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कहाँ पर करेंगे भाई मल्टीप्लाई, यहाँ पर ले लेंगे ये रफ कॉलम में। 1.268 को आप मल्टीप्लाई 6 से करिए, 0 कैरी 4, 6 2 12 और 4 16 के 6 कैरी 1, 6 1 7 और 1 2 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो ये आ रहा है 7.608। आप मल्टीप्लाई करिए 7.608, यानी इसको आप ज़रा स्टाइल मारेंगे। अब लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कटिंग, ये क्वेश्चन का देखिए स्टाइल मारना है आपको। लेंथ ऑफ द वायर आफ्टर कटिंग 7.608 मीटर ओवर योर आंसर। ये होता है आपका आंसर होता है। ये देखने में बहुत लेंदी होता है लेकिन बहुत आसान होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्री आपको परफेक्ट होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इंटर में जब आप जाएंगे MPC लेंगे तो सो मेनी चैप्टर्स हैड दिस वैल्यूज़, कई चैप्टर्स में आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी और आपको वहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात, अगर आप BPC ले रहे में तो फिज़िक्स में आता है, ट्रिग्नोमेट्री के सम्स आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री आसान भी होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है क्या दे रहा है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
is 30 degree. Oh, the angle of the elevation, the top of the building. अब देखिए भाई, ये यहाँ पर क्या दे, टावर वो तो कैसा भी आपको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 6, टावर लेंदी होता है किसके मुकाबले में? टावर बिल्डिंग के मुकाबले। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। अब ये दोनों की टक्कर है, बिल्डिंग और टावर। इन्हें ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। अब यहाँ से देख रहे हैं टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टायर को, तो ये आ रहा है 30 डिग्री। चलिए, ये आ गया 30 डिग्री। और एंगल ऑफ द बिल्डिंग है, ये है BUILDIL, ये बिल्डिंग है। और ये क्या है? ये TOWER, टावर है। टावर और बिल्डिंग की टक्कर है इसमें। तो यहाँ से देखो 30 बनता है। चलिए, उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, 60। फुट ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, ऐसा सीधा 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 ये देख रहे हैं। तो ये बन रहा है 60 डिग्री। पहले नामा तो दे देंगे ABCD, ख़त्म। अच्छा, और देखिए उसके बाद फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 30 मीटर हाई। अगर टावर ये जो दिख रहा है ये 30 मीटर इसका हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको मालूम करना है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मालूम करने से आपको पहले क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसकी मदद से। इन ए ट्रायंगल BCD, देखिए कितना आसान है। देखिए ये डायग्राम उतारने के बाद वो क्वेश्चन की देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहाँ से आसानी से जा सकते हैं आप। ये इन ए ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD की बात करेंगे अपन। तो ये मालूम करेंगे अपोजिट बाई एडजेसेंट, माने आपका फिर आपका पक्का दोस्त टैन आ गया। यानी टैन एक ऐसा पक्का दोस्त है आपका, आप छोड़ना चाहेंगे तो वो दोस्त नहीं छोड़ेंगे आपको, साथी रहेंगे आपके। अब देखिए अपोजिट बाई एडजेसेंट तो फिर टैन आ गया आपके पास। तो टैन 60, टैन B क्या दे रहा हूँ उन्हें? अपोजिट बाई एडजेसेंट। अच्छा, उसके बाद क्या है, ज़रा बढ़ाने के लिए टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट क्या है भाई? DC बाई BC। टैन 60 की वैल्यू क्या है भाई? 0.1 √3 आता है। √3 इज इक्वल टू, और DC क्या है? DC है 30 डिग्री। देखो टैन की वैल्यू आप बेहतरीन, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या हो रहा है? मोर देन टैन। अब टैन की वैल्यू वो तो फिर एक बार वो तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर। अब ये ऐसे लाइन है, आप टेबल में तो आप देखे हैं, मैं 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ, खाली कोई मुश्किल नहीं है। ये 0 डिग्री पहले होता, उसके बाद 30 होता, उसके बाद 45 होता, उसके बाद 60 होता, उसके बाद 90 होता। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। आप पढ़ते पढ़ते खुद ही याद हो जाता है ये टैन। 0/1/√3, ये 1√3 नॉट डिफाइंड 0। ये 1/√3 है ना, ये 1 फिर लिखना, √3 नीचे का फिर इधर लिखना, ख़त्म। 0/1√3, 0/1/√3, 1√3 फिर ज़रा रिपीट कर लीजिए, आपको आ जाता है। तो यहाँ पर टैन 60 देखिए, टैन 60 √3, ये टैन 60 है, वो वहाँ पे देखो आप, टैन 60 √3 है। तो √3 इज इक्वल टू 30 बाई BC।
वी हैव टू फाइंड इट, BC अपने को मालूम करना है, बाई 1 ले लीजिए। फिर अब क्या हुआ आपको, वही पुराना खेल क्या है, गेम खेलना है 20 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी BC इंटू √3 क्या होता, √3 BC इज इक्वल टू 30 हो गया। फिर BC इज इक्वल टू 30/√3 होगा। जस्ट बिफोर हम जो इससे पहले का क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये √3 आया था। √3 को बर्खास्त करने का गेम है, ट्रिक है, प्लान है, वो क्या होता है आपको याद है, याद नहीं है तो अब याद कर लीजिए। √3 को बर्खास्त करना है, इसके रूट को बर्खास्त करना है तो ईमानदारी के साथ दोनों को भी, ये ऊपर वालों को भी, नीचे वालों को भी, दोनों ने तो एक जने को दिए एक जन को नहीं दिए तो बैलेंस आउट हो जाता और दोनों लड़ लेते आपस में। इनको भी √3 देंगे, उनको बोलेंगे भाई तुमको भी देते लो, ऊपर वालों को ये √3 देंगे। तो अब आप आगे आइए, BC क्या होता है, ये 30√3 भाई, ये डबल है, यहाँ डबल का मतलब क्या है, √3 स्क्वायर में आता है। तो आप ये जो √3 स्क्वायर कैंसिल कर दिए तो बचा 3। तो चलिए अब यहाँ पर आएंगे अपन, यहाँ पर देखिए ये BC इज इक्वल टू 30√3/3 बचा, ये जो कट होने के बाद क्या बचा 3। अब ये 3 को कट करो आप, इजी, 3 10 30। देखिए बेहतरीन आंसर आपको आ गया है, 10√3 आपको बेहतरीन आंसर आ गया, यानी ये डिस्टेंस आ गया। कितना है ये, 10√3 है, आपको डिस्टेंस आ गया। अब मालूम क्या करना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, चलिए इधर देंगे। फिर अपोजिट भी देखिए, आपका tan पीछा छोड़ने वाला नहीं है आपका, यहाँ से देख रहे हैं tan C आता है, tan C यहाँ से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अपोजिट बाई एडजेसेंट, ये मालूम करना है तो अपोजिट बाई एडजेसेंट को जाना। तो अपोजिट बाई, ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और बेहतरीन आपका ये दोस्त है, आपको जो है फुल हेल्प कर रहा है tan पूरे क्वेश्चनों में। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ जमीर सर। अपोजिट बाई एडजेसेंट, ये tan का फार्मूला रहेगा। तो tan C के बजाय हम tan 30 लेंगे, tan 30 डिग्रीज। अपोजिट क्या है, नो वैल्यूज हियर, AB लिख देंगे, और एडजेसेंट क्या है, BC लिखेंगे। और tan 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ है देखिए, tan 30 1/√3, जो आपको याद करना ज़रूरी है, 1/√3। tan की वैल्यू भाई 0, 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। अगर एग्जाम में भी आप ज़रा ऐसा लिख के करें भी तो और आप क्या है फुल सेटिस्फाई हो जा से कर सकते हैं आप। ये हो गया। AB क्या है देखिए आप यहाँ पर, AB नो वैल्यूज हियर, यानी AB रखेंगे, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, मालूम करना है। BC आपके पास आ गया है, क्या आ गया है, 10√3 आ गया है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो तो √3 AB इज इक्वल टू, यहाँ क्या होता है 10√3 ये होता है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये होगा AB √3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, AB लेंगे अपन, AB इज इक्वल टू क्या होता है 10√3/√3, यानी √3 कैंसल। देखिए कितना आसानी के साथ √3 कैंसल, तो बचा क्या, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या है, ये AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब गो थ्रू द क्वेश्चन स्टाइल मारेंगे। क्या मारेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, HEIGHT, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, BUILD, देखो स्टाइल मारना है आपको। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कितनी है, 10 मीटर। इट इज योर आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर
6 भी देखिए आप, इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब तक जो अपन यूज़ कर रहे हैं टैन की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, टैन ही आपका पक्का दोस्त है, समझ लीजिए, टैन आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब हम जाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। ये क्या कह रहा है ये देखेंगे अपन। सेवंथ का देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। यानी इसको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसकी, क्योंकि 2 बन गए ना, नेक्स्ट बनाएंगे इसके बाद। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों को बोलिए, रिश्तेदारों को बोलिए। जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, और इसमें ज़्यादातर आप बोल सकते हैं टैन ही यूज़ होता है, कभी कभी साइन यूज़ होता है बस। तो आपको क्वेश्चन तो पहले डायग्राम अगर सही सेट कर लिए तो क्वेश्चन आपको खुद रास्ता बताएगा, ऐसा क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। चलिए, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।